एक कहावत है कि अगर बेटा कुपुत्र है तो उसके लिए धन संपत्ति छोड़कर क्यों जाना, क्योंकि वो तो इसे नष्ट ही करेगा। इसके विपरीत अगर सुपुत्र है तो भी क्यों ये सब करना, क्योंकि वो तो अपनी योग्यता से ये सब कुछ जुटा ही लेगा। इस सोच का आधार यही रहा होगा कि जीवन में जो कुछ जमा करो वो अपने अर्थात माता पिता के उपयोग और उपभोग के लिए ही है। मतलब ये कि संतान के लिए ज़मीन जायदाद रुपया पैसा जमा करने का कोई अर्थ नहीं। ये सब जोड़ना अपने सुख और आरामदायक ज़िंदगी बिताने के लिए ही होना चाहिए। अपने मरने के बाद कौन इसका कैसा इस्तेमाल करेगा, ये सोचकर अपना वर्तमान बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। पुत्र दिवस कुछ वर्षों से अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों और अब भारत में भी 4 मार्च को राष्ट्रीय पुत्र दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी है। पश्चिमी देशों में वयस्क होने पर बेटे को अपना डेरा तंबू अलग गाड़ने की परंपरा उनके विकसित देश होने के दौर से बढ़ती गई और अब वहाँ ये मामूली बात है। पिता ये सोचकर अपने को परेशान महसूस नहीं करता कि बेटा बालिग होकर अपनी दुनिया अलग बसाने जा रहा है, बल्कि वो सहयोग करता है कि अलग होने की प्रक्रिया के दौरान बेटे को कुछ मदद चाहिए तो पिता इसके लिए तैयार है। इसे इस तरह कह सकते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी जीवन की दिशा स्वयं तैयार करनी है और मेरी जो भी दशा होगी वो मेरी अपनी बनाई होगी। इसके लिए खुद जिम्मेदार हूँ और माता पिता तो कतई नहीं। इसके साथ ही उन्होंने अब तक मुझे जो जीवन दिया उसके लिए उनका आभार मानने या ऋणी महसूस करने की ना तो आवश्यकता है और ना ही उसकी उम्मीद की जाती है। फ़लसफ़ा यही है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मेरी मर्ज़ी, इसमें किसी की दखल अंदाज़ी नहीं और माता पिता की तो बिल्कुल नहीं। अलग रहने और अकेले सभी फैसले करने की आज़ादी मिलने की आदत पड़ जाने से बाप बेटे को एक दूसरे पर निर्भर रहने से मुक्ति मिल जाती है। वे ना तो सोचते और कहते हैं कि हमने तेरे लिए ये किया और तू हमारे साथ ये कर रहा है, या आपने मेरे लिए किया ही क्या है, जैसे बातें दोनों के दिमाग में आम तौर से नहीं आती। भावुक होकर या भावनाओं में बहकर अपने मन या इच्छा के खिलाफ कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ होता है या जैसे भी संबंध बनते हैं या बनाए जाते हैं वे प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक आधार पर बनते हैं। भारतीय व्यवस्था। अब जहाँ तक हमारे देश की बात है, हम अभी विकासशील है, मतलब विकसित होने की राह पर चल रहे हैं। हम संयुक्त परिवार व्यवस्था में पालन पोषण होने के लिए जाने जाते हैं। पारिवारिक परंपराओं को मानने और उन पर चलने को मजबूर तक कर दिए जाने की बाध्यता रहती है। पुत्र पर तो इसकी ज़्यादा ही जिम्मेदारी रहती है। उसके किसी भी व्यवहार या कदम से जिसमें पिता की सहमति या आज्ञा न ली गई हो, पिता के लिए नाक कटने जैसा हो जाता है। पुत्र चाहे कितना भी संभल कर चले, पिता के लिए उसके किसी भी काम को नकारना बहुत सामान्य सी बात है। पुत्र पर पिता की पगड़ी उछालने, इज्जत की बखिया उधेड़ने और सरेआम मुँह पर कालिक पोतने के आरोप लगना भारतीय परिवार में आम बात है। पुत्र यही सोचता रहता है कि उसने आखिर ऐसा किया ही क्या है जो पिता इतना बखेरा खड़ा कर रहे हैं। यही से दोनों के बीच अनबोलेपन अर्थात बोलचाल बंद होने से लेकर एक दूसरे के सूरत तक न देखने की परंपरा शुरू हो जाती है। संयुक्त परिवार में ये स्थिति असहनीय हो जाती है और हर एक सदस्य पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। संबंध और तनाव।
हमारे परिवार में पिता को सबसे ज़्यादा चिढ़ या परेशानी अपने बेटे के दोस्तों से होती है। वह मानकर चलते हैं कि यही वे लोग हैं जिनकी संगत में बेटे का बिगड़ना तय है। इसी के साथ वे अपनी जानकारी में आए या जान पहचान वालों के बेटों की तुलना अपने बेटे और उसके मित्रों से करने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पुत्र अपना कोई दोस्त बना ही नहीं पाता। पिता द्वारा पुत्र को लेकर अक्सर गैर ज़रूरी टिप्पणी करना, उसकी सराहना के स्थान पर आलोचना और हर एक काम में गलतियां निकालना तथा पुत्र को चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए नादान नासमझ मानकर कुछ भी करने से पहले उसकी हिम्मत तोड़ देना जैसा है। नतीजा ये होता है कि जाने अनजाने पुत्र धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होने लगता है। उसमें अपने स्तर पर या बलबूते कुछ करने का साहस कमज़ोर पड़ता जाता है और वह एक तरह से जीवन भर पिता की उंगली थामे अर्थात प्रत्येक निर्णय के लिए उन पर निर्भर रहने की आदत का गुलाम बनने लगता है। पिता और पुत्र दोनों को स्वीकार करना ही होगा कि अब संयुक्त परिवार व्यवस्था का टूटना ही भविष्य है। एकल परिवार के रूप में निजी संबंधों की व्याख्या करनी होगी, जिसमें अलग अलग रहते हुए भी मिलना जुलना होता रहे और बिखराव के स्थान पर अच्छा बुरा वक्त आने पर आपस में जुड़ाव का अनुभव कर सके। पिता को अपने पुत्र की तरफदारी से बचना होगा और पुत्र को अपने पिता या परिवार से कुछ मिलने की उम्मीद रखने से दूर रहना होगा। आपसी तनाव न होने देने के लिए ना तो किसी चीज़ की अपेक्षा हो और ना ही इसे लेकर एक दूसरे की उपेक्षा हो।